प्रश्न है यदि अल्फा बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है और अल्फा प्लस h बीटा प्लस h समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल है तो h का मान क्या है? h का मान बताना है। bp qp इस फॉर्मेट में चाहिए हमें, ठीक है, जो भी है। तो अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। यही होता है क्योंकि इसके दो मूल दे रखे हैं, अल्फा और बीटा है, तो दोनों मूलों का योगफल होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा और दोनों मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होगा। अब अगली इक्वेशन क्या है? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर दे रखी है 0। अब इसके दो मूल है अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच, अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच बराबर क्या होगा? दोनों मूलों का योग कितना होगा? माइनस, देखो अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होती तो माइनस बी अपॉन ए होते, तो माइनस बी, बी की जगह क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक यहाँ क्यू है, तो माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे? पी, ये होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब दो मूल है, अब जो इस इक्वेशन के दो मूल ये है अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच, इसलिए दोनों का योगफल ये हुआ अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच, ये दोनों का योगफल हो गया, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस एच और एच टू एच बराबर माइनस क्यू अपॉन पी। दूसरा इनका गुणनफल होता है अल्फा प्लस एच गुणा बीटा प्लस एच, ये करते हैं तो सी अपॉन ए आता है। सी होती है कांस्टेंट वैल्यू जो कि आर है, और इसमें सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पी है। अब देखो हमें क्या चाहिए? एच की वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। हमने क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h बराबर माइनस क्यू अपॉन पी, ये निकाला। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ये रख देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2। अब यहाँ से ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ताकि मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों के योगफल से ही मिल रही है, गुणा की जरूरत है ही नहीं। तो देखो r के अंदर तो हमें आंसर चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं r क्यों लूंगा? r वाले को, क्योंकि दोनों का गुणनफल r अपॉन p आ रहा है, r तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो इसलिए इसको तो मैं लूंगा नहीं, मैं सिर्फ इसी को लूंगा। अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल लिया तो अल्फा प्लस बीटा अलग हो गया और h हो गए 2h और माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस बी अपॉन ए प्लस 2h बराबर माइनस क्यू अपॉन पी। ये माइनस बी अपॉन ए उधर जाएगा तो प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, तो 2h बराबर माइनस क्यू अपॉन पी प्लस बी अपॉन ए। अब इस दो को मैं नीचे भेज दूंगा तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 माइनस क्यू अपॉन पी प्लस बी अपॉन ए। ये इसका आंसर हो गया बी अपॉन ए, है ना, ये इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? h बराबर 1/2 माइनस क्यू अपॉन पी आना चाहिए, माइनस क्यू अपॉन पी ये रहा, और प्लस में बी अपॉन ए, प्लस में बी अपॉन ए है और माइनस में क्यू अपॉन पी है, ये पीछे लिखा हुआ है और ये आगे लिखा हुआ है, तो बी 1/2 बी अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन पी, ऑप्शन ए सही है ना।